नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रामायण की दृश्य गंभीर दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक महाकाव्य जो सदियों से पीढ़ियों को मोहित करता रहा है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम भगवान राम की गहन शिक्षाओं, सनातन मूल्यों और स्थायी विरासत का पता लगाते हैं जो धर्म और सदाचार के आदर्श है। राम शब्द अपने सौंदर्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। इसके उच्चारण से हमारे शरीर और मन में एक अनोखी अनुभूति पैदा होती है जो हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। भगवान राम हिंदू धर्म के 4 स्तंभों में से एक आदर्श चरित्र के रूप में खड़े हैं जो एक आदर्श इंसान के आदर्शों को साकार करते हैं। वे भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शोध बताते हैं कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र माह के 9वें दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ये जन्म तिथि राम के वंश और उनकी पीढ़ियों के साथ मेल खाती है जो उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को और प्रमाणित करती है। अयोध्या का इतिहास और वंशावली भी इस दावे को पुष्ट करती है। भगवान राम की बहन। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन जन्म के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वशिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। शिवलिंग और सेतु का निर्माण। 14 साल के वनवास के अंतिम 2 वर्षों के दौरान भगवान राम और उनके साथी सीता माता की खोज में दंडकारण्य वन से निकलकर देश के अन्य जंगलों की ओर चले गए। रास्ते में उनका सामना विभिन्न जनजातियों और वनवासियों से हुआ। उन्हें एकजुट करके राम ने एक सेना बनाई और लंका की ओर प्रस्थान किया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम का शिवलिंग स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद राम ने नल और नील की सहायता से समुद्र के ऊपर दुनिया का पहला पुल राम सेतु बनवाया था, जबकि इसे अब राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राम ने स्वयं इसका नाम नल सेतु रखा था। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, जिसमें उत्तरकांड नहीं होता था। बाद में बौद्धकाल में रामायण में राम और सीता के बारे में सच्ची झूठी कहानियां लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उसी समय से इस कांड की विद्वानों द्वारा कड़ी आलोचना की जाती रही है, लेकिन इस उत्तरकांड के कारण ही कवियों, लेखकों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए नया कथानक मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। विपिन किशोर सिन्हा ने एक शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में वे सभी तथ्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की रचना है। रामायण काल के लोग आज भी जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जीवित हैं, हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके अलावा रामायण काल से पहले के 2 लोग भी आज तक जीवित हैं, विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। रामायण के प्रमाण। प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्व शोधकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने भगवान राम और सीता माता के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े 200 से अधिक स्थानों की पहचान की है। स्मारकों, भित्ति चित्रों और गुफाओं जैसे अवशेषों वाले इन स्थानों की समय सीमा का वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण किया गया है। इन स्थानों में से कुछ प्रमुख नाम हैं। सरयू और तमसा नदियों के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवीरपुर तीर्थ, सीचोर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट मध्य प्रदेश, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु। राम की जल समाधि। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से लगे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति थे। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। इस प्रकार भगवान राम धरती से स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। रामायण धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सदाचार का एक महान पाठ है। आइए हम इस महान ग्रंथ के सार को अपने जीवन में उतारें और आदर्श बनने का प्रयास करें।
आपने आज का वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।